शास्त्रों में वर्णन आया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने आदि कवि नाम प्रताप, भया शोध करी उलटा जागो। जाने आदि कवि नाम प्रताप, भया शोध करी उलटा जागो। जाने आदि कवि नाम प्रताप, भया शोध करी उलटा जागो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने आदि कवि नाम प्रतापो, और भयउ सुध करी उल्टा जागो। जो आदि कवि हैं वो भगवान के नाम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान का नाम जो है वो अमृत के समान है। अमृत भी नहीं महाराज, भगवान के नाम को तो हम अमृत से भी ऊपर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान का नाम है, अमृत को पिएंगे और पीने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, वहां अमर हो जाएंगे। जितने जीवन में भजन करके हमने पुण्य को इकट्ठा किया है, वो स्वर्ग में जाकर उसका भोग भोगेंगे। लेकिन अमृत पीकर हम अमर तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा फिर धरती धरा पे गिर जाएंगे। लेकिन जो भगवान का नाम है, वो भगवान का नाम कैसा है? बोले महाराज, इसका जो एक बार रसपान कर लेता है, वेदव्यास जी कहते हैं पिबतम भागवतम रसमालयम। अगर आप भागवत या राम कथा श्रवण करते हैं तो रस बनाकर पान कीजिए, उसको खाइए मत, चबाइए मत, फेंकिए मत छिलका को। भगवान का जो नाम है उसको पी जाइए, कैसा जूस बनाकर। क्यों महाराज, ये राम जी का नाम इतना प्यारा है क्या? बोले महाराज, भगवान का नाम इतना प्यारा है, जो लेता है वो भी बस में करके रखता है। बोले कौन लिया है? बोले हनुमान जी महाराज ने लिया है। सुमरी पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज उस पावन नाम को लेते हैं, लेकिन लेने के बाद भी भगवान को अपने बस में करके रखते हैं। एक बच्चा अगर अपने पिता के नाम को लेता हो बीच भीड़ में, तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे? बोले भैया ये तो नालायक हो गया है, ये अपना पिता का नाम लेता है, बाप का नाम लेता है। लेकिन हनुमान जी महाराज जी क्या करते हैं? बोले राम जी का नाम लेते हैं, और उसमें भी हनुमान जी राम जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन राम जी को भी अपने बस में करके रखते हैं। बोले महाराज कैसे बस में करके रखते हैं? एक बार जरा दोनों तरह के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। अभी बांग्ला तो ना जानी, लेकिन इतना जानते हैं कि आप लोगों को थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। बांग्ला और हिंदी में बड़ा अंतर नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब भ्रमण किए थे तो हमारे गौरांग महाप्रभु जी बंगाल से ही निकले, और उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना, तो उन्होंने क्या कहा? हरि बोल हरि बोल। इसीलिए जब बंगाल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो क्या बोलते हैं? हरि बोल, नित्य गोपाल हरि बोल। यानी प्रत्येक दिन आप भगवान का नाम लो। तो महाराज हम नित्य गोपाल हरि बोल, तो यहाँ कथा पंडाल में जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जोर से राधे राधे राधे। तो भगवान का नाम कैसा है महाराज? बोले हनुमान जी भगवान के नाम को लिए और भगवान को भी बस करके कैसे रखे? बोले जब राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे तो बड़ा प्रेम से समुद्र के किनारे बैठे और समुद्र से आग्रह किया है, और जब समुद्र से आग्रह बार बार विनती किया गया तो समुद्र ने माना नहीं। तब राम जी को लगा कि भय बिनु हो ही न प्रीति, जब तक इसको भय नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई लड़का नया नया हो और उसको बाइक चलाना है और उसको लगेगा कि अरे मैं तो एक बार में ही चला लूंगा, तो पता चलेगा आगे जाके कहीं ठोक दिया। लेकिन अगर उसके मन में डर है कि भाई संभाल कर चला
नहीं बैठ। तो क्या है? भय है। और जब भय है तो प्रेत ज्यादा बढ़ जाता है, लगन क्या है? ज्यादा बढ़ जाता है। तो समुद्र के किनारे राम जी तो बैठे हैं, मांगे रास्ता मिला नहीं है, तो गुस्से में तीर धनुष उठाया है कि आज समुद्र को सुखा ही देंगे। समुद्र हाथ जोड़कर प्रकट हो गए और कहा, प्रभु मुझे आप मत सुखाओ। आपके सेना में 2 बानर हैं जिनका नाम नल और नील है, उनको पत्थर तैराना आता है। भगवान अपने सेना में नल नील को निकाल कर लाए, पत्थर तैराने लगे। सारे बानर को देते, सारे बानर नल नील को देते और पत्थर समुद्र में तैरने लगा। और जब पत्थर तैरने लगा, तैरता तो था लेकिन आपस में सटता नहीं था। सारे बानरों को चिंता हुआ महाराज। कहा क्या कि कहीं ये पत्थर आपस में सटेगा नहीं तो सेतु का निर्माण कैसे होगा, पुल का निर्माण कैसे होगा। कहाँ जाओ? क्या भगवान के पास जाओ क्या? तो सारे बानर मिलकर हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी ने कहा कि देखो भैया, जीवन में अगर समस्या आ जाए ना तो समाधान भी वही होता है। जहाँ पे समस्या होती है समाधान भी वही होता है, जहाँ शंका होता है निदान भी वही होता है। और जीवन में अगर युक्ति लगाओगे तभी मुक्ति होगा, और कहीं युक्ति नहीं लगाया तो मुक्ति होगा क्या? बोले नहीं होगा। अगर आप बहुत भूखे हो, घर में अनाज पड़ा हुआ है और बनाएगा नहीं तो क्या भोजन प्राप्त हो जाएगा क्या? बोले नहीं हो पाएगा। तो महाराज उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भोजन बनाना पड़ेगा। हनुमान जी ने भी कहा कि देखो ये भगवान का नाम लेना पड़ेगा, केवल पत्थर फेंक देने से नहीं होगा। तो बोले महाराज करना क्या है? बोले जितना पत्थर को फेंकते हो, फेंकने से पहले मेरे पास लाना। सारे बानर फेंकने से पहले हनुमान जी के पास पत्थर ले जाने लगे। तो पत्थर पे हनुमान जी ने बड़ा सुंदर राम नाम अंकित किया है और कहा कि अब जाकर इस पत्थर को फेंक दो। और तब जाकर हनुमान जी ने जैसे ही किया, पत्थर फेंका तो सारे पत्थर आपस में सटने लगे और सेतु का निर्माण प्रारंभ हो गया। राम जी को लगा, रे मेरे नाम की इतना बड़ा महिमा है कि एक पत्थर जो क्या है, निर्जीव है, सुनता नहीं है, जिसके अंदर एहसास नहीं होता, वो मेरे नाम उसके ऊपर अंकित कर दिया गया तो वो तैरने के साथ आपस में चिपकने लगा। मेरे नाम में इतनी प्रभाव हुई महाराज। तो राम जी समुद्र के किनारे में बैठे और एक पत्थर को उठाया, सोचा कि थोड़ा मैं भी सहयोग कर दूं। दुनिया और समाज में जब आप रहते हैं ना तो सहयोगी बनकर रहिए। बोले महाराज सहयोगी बनकर रहे नहीं तो क्या होगा? बोले र से राम होता है, र से रावण होता है, दोनों का राशि एक है। क से कृष्ण होता है, क से कंस होता है, दोनों का राशि एक है। स से सत्संग होता है, स से सिनेमा होता है, दोनों का राशि एक है। म से मीठा होता है और म से मिर्च होता है, दोनों का राशि एक है। ग से गाय होता है, ग से गधा होता है, दोनों का राशि एक है। लेकिन राशि होने एक से कोई फायदा नहीं महाराज। अगर बनना है तो राम के जैसा बनो, रावण के जैसा मत बनो, काम चल जाएगा। राशि बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समाज में रहते हैं तो सहयोगी ना बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप विरोधी के पक्ष में खड़ा मत होइए, काम में चल जाएगा। एक बार मंदिर में संगमरमर की मूर्ति ऊपर लगी थी और नीचे संगमरमर बिछा हुआ था। एक वजह तो ना के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो नीचे की जो संगमरमर है वो मंदिर के संगमरमर से पूछती है, जो मूर्ति बनी हुई है, कहा भाई देखो तू भी मूर्ति है और मैं भी पत्थर हूँ। तू भी मूर्ति पत्थर का है और मैं भी पत्थर का हूँ। तुझे लोग बड़ा प्रेम से लाकर मंदिर के ऊपर बैठाया, लेकिन मुझे मंदिर के नीचे फर्श में बिछा दिया। पत्थर तो दोनों एक है, लेकिन तुझे लोगों ने ऊपर बिठाया और मुझे फर्श पे बिठा दिया। लोग जब आते हैं तो तेरे चरणों में फल फूल सब चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास जब आते हैं तो मुझे पैरों के नीचे कुचल देते हैं। तो बता तेरे और मेरे में इतना अंतर क्यों लोग करते हैं, इतना भेदभाव क्यों करते हैं? मूर्ति जो मंदिर में बैठी थी, उस मूर्ति ने कहा कि देख तू
मैं भी पत्थर हूँ। तू जिस खदान से निकला है उसी खदान से मैं भी निकली हूँ, लेकिन एक अंतर है महाराज। बोले कि जिस खदान से तू निकला उससे मैं भी निकला हूँ, लेकिन अंतर यही है कि जब मैं बाहर निकल कर आया और मेरे ऊपर हथौड़ी और छीने का प्रहार किया गया तो मैं चुपचाप सहती गई, और तेरे ऊपर हथौड़ी छीने का प्रहार किया तो तू चिल्ला उठी। इसीलिए मैं आज ऊपर पूजी जाती हूँ और तू नीचे पैरों के तले रोना जाता है महाराज। जीवन में अगर चमकना है, पूजनीय बनना है, तो जब ठोकर लगता है ना तो उसको बड़ा सहना भी पड़ता है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि बार बार ठोकर लगकर बार बार सोना दबकर ही कीमती बन जाता है, और बार बार ठोकर लगकर हम महान बन जाते हैं। इसीलिए रास्ते में जो पत्थर बैठे हैं, जो पत्थर बिखरा पड़ा होता है, कहता है कि जो ठोकर लगकर टूट जाए वो कंकड़ बन जाता है, और जो ठोकर लगकर भी सह जाए वही शंकर बन जाता है। जीवन में अगर भगवान शंकर के जैसा बनना हो तो बड़ा सहना पड़ता है, बड़ा सहना पड़ता है। पता चलता है कि महाराज जो किसी के काम का नहीं है वो शंकर भगवान को लाकर विष मिल गया, और दुनिया को उद्धार करने के लिए, दुनिया की भलाई करने के लिए शंकर भगवान ने उस विष को ग्रहण कर लिया है। शंकर